बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। इससे पहले मैं कोई बात करूं, मैं आपके माध्यम से जो हमारे मीडिया के मित्र हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो सेशन है इसमें एक ही बात है सबसे बड़ी, ये वेल डिसिप्लिन और पीसफुली चल रहा है। कृपया, आपकी अपनी मजबूरी है, आपने फोटोग्राफ लेने हैं, लेकिन हमारे इस फंक्शन को डिस्टर्ब मत कीजिए। महोदय, आज मुझे याद आ रहा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। परंतु आज हम कहाँ हैं? बदकिस्मती ये है कि समय से आज वोट पड़ते हैं, सरकार बनती है, फिर वो सरकार लोगों की नहीं रहती और फिर वो सरकार लोगों का भला करने का नहीं सोचती। इसलिए स्थिति ऐसी बन गई है, ऐसा लगने लगा है गवर्नमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, बाय द पीपल, फॉर द कॉर्पोरेट्स हो गया है। ऐसी स्थिति में जब लोगों के नुमाइंदे, जिनको हम चुन के भेजते हैं यहाँ पे, ये साथ ही पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो एक अलग क्लास बन के रह गए हैं। लोगों से उनका नाता जैसे टूट गया है और वो लोग आम आदमी की समस्याओं से दूर रहने लगे हैं। हमारी पार्लियामेंट में जो कुछ होता है लोग अब समझने लगे हैं। मैं समझता हूं इस आंदोलन की प्राप्ति है कि लोगों में अवेयरनेस आई है और आने वाले समय में जो भी लोगों के नुमाइंदे लोगों की अनदेखी करेंगे, लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जैसी स्थिति है, सरकार ने मजबूर किया और हमारे नुमाइंदों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो लोग बाहर निकले। शुरू से कभी रेलवे लाइंस पर, कभी धरने मुजाहरे और आज एक बड़े आंदोलन के रूप में दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के इर्द गिर्द सारे देश का किसान, मजदूर और आम लोग आके बैठ गए हैं और ये जन आंदोलन बन गया है। और उस जन आंदोलन से ही ये एक हिस्टोरिक, इसके पैरेलल लोगों की सांसद चलाएं ताकि उनको थोड़ी समझ आए कि जो आप नहीं कर रहे वो लोगों ने करना शुरू कर दिया है। ये एक नया कंसेप्ट है जो सारी दुनिया के लोगों के लिए इस आंदोलन ने दिया है। हम किसान हैं, किसान थे और किसान रहे। घरों में कैद थे, सरकार ने अपने मंसूबे पाले, खुद उठे, आंदोलन शुरू हुआ और आज ये प्रचंड हो गया। हमारे नुमाइंदे आंदोलन के प्रचंड होते ही जो मूक दर्शक बन के देखते रहे इस आंदोलन को, अलग अलग पार्टियों में बैठे लोग फिर भी इग्नोर करते रहे इस आंदोलन को। लोगों में एक नई चेतना उठी। सरकारें और विरोधी पार्टियों ने लोगों को सहारा देने की बजाय अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और कुदरत का करिश्मा देखो, लंबा समय चलने वाला ये आंदोलन दुनिया के लिए एक नया इतिहास रच गया। अध्यक्ष महोदय, लाखों लोगों ने इस आंदोलन में कड़ाके की ठंड, अत्यंत गर्मी और बरसात में अपने शरीर पे कष्ट उठाए हैं।
लोगों की रूह से दूर राजसी पार्टियां एक अलग जमात होने का एहसास कराती रही। लोग आगे बढ़ते रहे, किसान संसद बन गई, संवाद रचा गया, आज हम यहां बैठे हैं। मंजिल अभी हासिल करनी है, इरादे दृढ़ है, जीतांगे जरूर। बहुत कुछ सीखा और समझा, बहुत से भुलेखे गलतफहमियां दूर हुई, समझा लोकी ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਗ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਲੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1967 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੋਟ ਪਾਈ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, कोई आके घर घर नौकरी। असी मोदी जी की सरकार रहे हैं, होया कि मोदी जी ने नोटबंदी की, लोकी अपने ही पैसे ਲਈ बैंकों अगे लाइनां विच लगे दुनिया तो चले गए। एक इस तो देश नूं की मिलिया कुछ पता नहीं, किन्ना काला धन लभ्या कुछ पता नहीं, विदेशी बैंकों तो किन्ना धन वापस आया कोई हिसाब या जानकारी नहीं। स्पीकर साहब, GST लागू हो गया, व्यापारियों इंडस्ट्री वाले का लोगों का नक विच दम हो गया। उल्टा मोदी सरकार के मोढियां उत्ते चढ़ के कुछ लोग बैंकों तो हर रोज हजारों करोड़ कर्जा लेके विदेश NPA कह के हर साल लाखों करोड़ माफ करन लग पई। देश की जायदाद बेचनी शुरू हो गई। देश का संचार सिस्टम अंबानी, डिफेंस खेत्र विच अंबानी। स्पीकर सर, अज देश का हर शहरी महंगाई कारण तड़प रहा है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस दी कीमतां आम आदमी की पहुंच तो बाहर हैं। खाते में गैस सबसिडी का ड्रामा फेल हो गया है। किसानों को 6000 रुपये सालाना देने का भुलेखा दूर हो गया है, पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। एक एक करके सारे सरकारी अदारे सेल पे लगे हुए हैं। हर मेहनत कश नूं कुचलिया ही नहीं जा रहा, सगों कॉरपोरेट घराणियां दे बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। सरकार नूं देश के सारे असासे बेचण लई अंबानी, अडानी और कॉरपोरेट घराणियां तो बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्पीकर साहब, असी मोदी सरकार के हथकंडिਆਂ तो बहुत कुछ सीखा है। सानू समझ पई है कि मोदी सरकार नूं किसानां मजदूरां नाल दिली नफरत है। कहते हैं सोहणिया तू बोल तो सही, मैं देखा तू अंदरों कितना सोहना है। पिछले 8 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर उत्ते बैठे किसानों को मोदी जी ते उन्होंने साथियों ने कदी खालिस्तानी, कदे पाकिस्तानी, कदे देशद्रोही अते हुण तां किसानां मजदूरां प्रति नफरत की हालत यह है। जे कोई लोकतंत्रिक ढंग नाल आवाज उठाउंदा है तां ED, CBI अते होर केंद्र दी एजेंसियां तो डराया जाता है।
जे कोई मजलूमां की आवाज़ उठाता है उस लीडरशिप वाल बढ़ रहा है और ये देश बर्बाद हो जाएगा। मैनू भरोसा है अपने देशवासियों से, मैनू भरोसा है अपने किसान मजदूर डेलीगेटां उत्ते। जिहड़ी लड़ाई तुसीं विढ़ी है इन्हें दुनिया विच अपनी थां बनाई है। अज दुनिया के विकसित अकवाउंदे देशों में हाउस ऑफ कॉमन्स विच दो बार तुहाडे मंगां दे उत्ते चर्चा हो चुकी है। न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट विच आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट विच चर्चा हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन चर्चा हो चुकी है। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल में चर्चा हो चुकी है। पर असी चेतावनी दिंदे हां भाई सही रस्ते पे आ जाओ, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा और लोग तुहानू भी नहीं बख्शणगे। मैं अखीर विच फिर स्पीकर साहब इस सदन के सामने ये मोदी सरकार की छुट्टी करने लई नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करदा। मैं उम्मीद करदा मेरे साथी इहनू पास करके मोदी सरकार को चलता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास का मता यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बलबीर सिंह राजेवाल जी ने तुहाडे सामने रखे है। इसनू सैकंड करने लई दो स्पीकर 5-5 मिनट वास्ते, उस तो बाद हाउस लिए खुला रहेगा। हाउस की में बहस रहेगी। प्री लंच सेशन इस पर चलेगा। योगिंदर जी 5 मिनट के लिए और युद्ध भी जी इसके बाद तैयार है। राकेश बैस जी उनके बाद।